तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 2 बना रहे हैं और आज हम बेसिक गेट के बारे में जानेंगे। बेसिक गेट मेरा 3 होता है। वो कौन कौन सा होता है? और गेट होता है, एंड गेट होता है और नॉट गेट होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में देखे थे लॉजिक गेट क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट में देखे थे कि बेसिक गेट, यूनिवर्सल और ड्राइव गेट। बेसिक गेट में हम 3 देखे थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम फर्स्ट देखेंगे कि और गेट क्या होता है। और गेट इट इज ए टाइप ऑफ बेसिक गेट। ये एक बेसिक गेट का टाइप होता है। आपने देखा बेसिक गेट में कौन बेसिक गेट में मेरा 3 गेट आता है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिक गेट मेरा कौन कौन सा होता है। बेसिक गेट याद रखिएगा कौन कौन सा होता है। और गेट होता है, नॉट गेट होता है और एंड गेट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखे हुए हैं इट इज ए टाइप ऑफ बेसिक गेट। ये क्या है? एक बेसिक गेट का टाइप होता है। और सेकंड पॉइंट में लिखे हैं इट हैज मेनी इनपुट, इट हैज मेनी एंड वन आउटपुट। यहाँ पे इट हैज मेनी इनपुट होगा, यहाँ पे मेनी इनपुट होगा, आप कंसीडर कर लीजिएगा। इट हैज मेनी इनपुट, बहुत वन से ज़्यादा इनपुट हो सकता है। एंड वन आउटपुट, आउटपुट वन ही हो जाए होगा, लेकिन इनपुट वन से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आउटपुट वन ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्लियर हो गया, सॉरी सेकंड पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। और थर्ड पॉइंट में इट और थर्ड पॉइंट में इफ वी गिव ए बी सी इन द इनपुट देन वी गेट ए प्लस बी प्लस सी डॉट 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 इन द आउटपुट। यानी कि आउटपुट ए से लेकर इन्फिनेटिव तक हो सकता है। ए बी सी डी जहाँ तक लिख सकते हैं, जेड तक लिख सकते हैं। और आउटपुट जो होगा मेरा, इसका जो आउटपुट जो होगा प्राप्त होगा ए प्लस को प्लस नहीं बोलना है और बोलना ए और प्लस बी और प्लस सी और प्लस डॉट डॉट इन द आउटपुट। कहाँ तक होगा? आउटपुट तक। तो तीसरा पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? ए प्लस बी, रीड एच ए और बी। यानी कि ए प्लस बी, ये जो ए प्लस बी है इसको कैसे पढ़ेंगे? ए और बी, ठीक। और फिर हियर प्लस, प्लस मेरा क्या होता है? प्लस साइन क्या मेरा? और इन होता है। प्लस साइन क्या होता है? और इन होता है। क्या होता है? प्लस साइन और इन होता है। और इन का मतलब समझिए क्या होता है। इफ वी गिव एन, पहले जब इसका सिंबल देखेंगे तब ये पॉइंट मेरा और इन का मतलब क्लियर हो जाएगा। तो इफ वी गिव एन नंबर ऑफ इनपुट, जब हम सिंबल देखेंगे उसमें से एन नंबर ऑफ इनपुट होगा। एंड इट एक्ट्स एज एन स्विच एंड दिस स्विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और जो मेरा वो स्विच होगा उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसका हम सिंबल देखते हैं। सिंबल देखते हैं इसका पहले। सिंबल क्या होता है मेरा? सिंबल एक कर्व ऐसा होता है, 3 कर्व होता है। एक कर्व मान लेते हैं ऐसा, फिर एक कर्व ऐसा, फिर इसको इधर से मिला दीजिए और ये आप जितना इनपुट दे सकते हैं डॉट 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 जेड तक। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए। और आउटपुट में क्या हो गया? आउटपुट को वाई कंसीडर कर लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 कहाँ होगा? जेड तक। इसको प्लस नहीं पढ़ना है और पढ़ना है ए और बी और सी प्लस डॉट डॉट तक प्लस जेड तक। तो फर्स्ट सिंबल आपने देखा। अब हम सेकेंड सिंबल देखते हैं, वो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए सेकेंड यहाँ पे है, सेकेंड सिंबल।
सेकेंड सिंबल हम देखते हैं टू इनपुट एंड वन आउटपुट का देखते हैं। टू इनपुट पहले कर्व लाइन बना लीजिए, इसको मिला दीजिए, दो इनपुट दिखा दीजिए। आउटपुट मेरा एक ही होगा, आउटपुट ए का मान लेते ए बी, और आउटपुट में क्या होगा ए और बी। ये टू इनपुट एंड वन आउटपुट का हो गया। अब देखते हैं थ्री इनपुट एंड वन आउटपुट का देखते हैं तो क्या होगा। इसी तरह एक कर्व लाइन बनाइए, कर्व लाइन, इसको इससे मिलाइए। ध्यान दीजिएगा ये कर्व में होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तीन इनपुट दिखाइए, ए बी सी, और आउटपुट में क्या होगा ए और बी और सी। ठीक, अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हम देखते हैं टू इनपुट एंड वन आउटपुट का। आप इसका भी देखेंगे, इसका भी बना के आपको दिखाएंगे। पहले हम देखते हैं टू इनपुट एंड वन आउटपुट का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो पहले इसका फिगर बनाइए। किस तरह फिगर होता है, ए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हुआ, इसको ए दीजिए, इसको बी दीजिए, वाई ए और बी, ए और बी इसको रीड करना है। चलिए इसका पहले इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पहले बनाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, मान लेते हैं ए और बी। यहाँ पे देखिए, और इनका मतलब समझिए। यहाँ पे देखिए, और इनका मतलब हम क्या मेंशन किए थे। इफ वी गिव एन नंबर ऑफ इनपुट, एन नंबर ऑफ इनपुट होगा। हम यहाँ पे दो इनपुट दे दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे एन नंबर ऑफ इनपुट होगा तो हम दो इनपुट को कंसीडर किए। और देखिए आगे क्या क्या कर रहे हैं, एन इट्स एक्ट्स एज एन स्विच एंड दिस स्विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो मेरा दो इनपुट होगा इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। चलिए इसका पहले इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मान लेते हैं। स्विच है दो, एक स्विच है दो। स्विच किसमें है, क्या बोल रहा था, दो स्विच को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। किसमें, पैरेलल में। चलिए स्विच बनाइए, स्विच बनाइए। ये मेरा स्विच बन गया, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसके साथ एक बल्ब लगा दीजिए। ये मेरा बल्ब हो गया, और इसके साथ एक बैटरी लगा दीजिए। ये स्विच ए हुआ, ध्यान दीजिएगा। और ये स्विच बी हो गया, स्विच ए हुआ, स्विच बी हो गया। इसको भी कंसीडर कर दीजिए। ए और स्विच बी का कितना पॉसिबल हो सकता है। अगर स्विच मेरा पहला कंडीशन क्या होगा, स्विच दोनों ऑफ भी हो सकता है। एक पहला कंडीशन क्या, दोनों ऑफ को पहले दोनों ऑफ रखेंगे, उसके बाद एक को ऑफ रखेंगे, दूसरे को ऑन रखेंगे।
और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो इसको ए को ऑन करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, और चौथा कंडीशन क्या होगा, हम दोनों को ऑन रखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, मान लेते हैं ए इनपुट साइड, इनपुट साइड, इनपुट साइड, ये इनपुट साइड हो गया, ये आउटपुट साइड हो गया। इनपुट में मान लेते हैं ए, आपको नहीं दिख रहा होगा, इनपुट में ए बी ले लिए, और आउटपुट में यहाँ जो मेरा आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा ए और बी मिलेगा। तो आउटपुट मेरा क्या मिलेगा, ए और बी। तो इसकी कितने पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है 3। फर्स्ट क्या पॉसिबिलिटी होगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा, हम दोनों को स्विच ए को ऑफ रखेंगे, स्विच ए को ऑफ रखेंगे और स्विच बी को भी ऑफ रखेंगे। तो अगर अगर दोनों को ऑफ रखेंगे, अगर दोनों को ओपन सर्किट रखेंगे, तो करंट इधर तो यहाँ तक तो आएगा, करंट यहाँ तक तो आएगा, लेकिन यहाँ से क्या इधर जाएगा, ये तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में तो करंट जीरो होता है। तो यहाँ पर जो करंट मिलेगा ओपन मिलेगा, और यहाँ पे जो करंट मिलेगा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आउटपुट में मेरे क्या होगा, ऑफ। जीरो के क्या इंडिकेट करते हैं, ऑफ। तो आउटपुट में मेरे क्या आएगा, ऑफ। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा, अगर दोनों को हम ओपन सर्किट रखेंगे तो जो आउटपुट में रिजल्ट आएगा वो ओपन होगा। अगर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, हम ए को ऑफ ही रखेंगे। क्या पॉसिबिलिटी है, ए को हम ऑफ ही रखेंगे और बी को ऑन करेंगे। क्या करेंगे, बी को ऑन करेंगे। अगर हम ए को ऑफ रखें और बी को ऑन करते हैं, ये मेरा बी है, इसको हम ऑन करते हैं, इसको रेड से दिखाते हैं, इसको ऑन किए। अगर देखिए करंट इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। करंट इधर से अगर जाएगा, करंट इधर से ए की तरफ से जाएगा, इधर तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में तो करंट जीरो होता है, तो इधर से करंट तो फ्लो नहीं होगा। तो जितना करंट होगा इधर, जितना हम करंट अप्लाई करें, टोटल के टोटल बी से होते हुए यहाँ तक आएगा। बी यहाँ तक जब आएगा, यहाँ पे तो बल्ब जल जाएगा। बल्ब जलेगा तो क्या कंडीशन होता है, 1 होगा। ऑफ बल्ब जलने का कंडीशन क्या होता है, ऑन। ऑन तो होगा, यानी कि जब हम ए को ऑफ रखेंगे और बी को ऑन रखेंगे, तो आउटपुट में जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी का कंप्लीट हो गया। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या रखेंगे, हम ए को ऑन रखते हैं और बी को ऑफ रखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसको मिटा दीजिए। चलिए, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होता है, ए को ऑन करते हैं, इसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इसको हम स्विच ऑन करते हैं और बी को ओपन करते हैं। तो जब हम इधर से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इधर से हम करंट फॉलो करवाएंगे, तो इधर तो करंट आएगा, लेकिन इधर आएगा, ये तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट जीरो होगा, तो इधर तो करंट आएगा ना, और टोटल का टोटल इधर करंट आएगा, और इधर से होते हुए इधर बल्ब तक आएगा, और बल्ब मेरा जल जाएगा। तो जब हम इनपुट में ए साइड अगर ए को स्विच ऑन करेंगे और बी को ऑफ करेंगे, तो आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा मेरा ऑन आएगा, आएगा ना। और चौथा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, हम दोनों को ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, दोनों को ऑन करते हैं। अगर दोनों को ऑन करते हैं तो ये तो ऑन है, इसको भी ऑन करते हैं, इसको भी ऑन कर सकते हैं। तो करंट इधर से, तो दोनों अगर स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते तो ऑन होता है, तो करंट इधर से भी जाएगा, इधर से होते हुए भी जाएगा, दोनों से डिवाइड तो यहाँ से दोनों, मान लेते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट अप्लाई, 10 ओम का करंट दिए, 10 ओम करंट अप्लाई किए, तो 5 वोल्ट इधर भी, वो 5 ओम इधर आएगा, 5 ओम इधर आएगा, लेकिन टोटल का टोटल फिर हमको यहाँ पे 10 ओम मिल जाएगा, और बल्ब जो मेरा जलने लगेगा। तो
जब स्विच दोनों को ऑन करते हैं तो आउटपुट में जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑन मिलेगा। तो इसको हम टीटी नाम देते हैं। ये यही मेरा क्या हो गया, और गेट का ट्रूथ टेबल है। इसको हम डिजिट में भी दर्शा सकते हैं। कैसे? एक साइड इनपुट लीजिए, ठीक, एक साथ आउटपुट लीजिए, ठीक, आउटपुट लीजिए, एक साइड इनपुट एक साइड आउटपुट। इधर ए लीजिए, इनपुट में दो ए और बी, और आउटपुट में ए प्लस बी। आपको पता होगा इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या बताए थे। इसके प्रीवियस लेक्चर में जीरो को ऑफ इंडिकेट करना है और वन को ऑन इंडिकेट करना है। जीरो जीरो यानी कि जब हम जीरो जीरो अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा वो मेरे जीरो आएगा। अगर अगर जब ए के साइड हम जीरो करते हैं और बी के साइड वन, तो आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा वो वन आएगा। और ए के साइड वन अप्लाई करते हैं और बी के साइड जीरो, तो और आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा वो मेरा वन आएगा। और ए के साइड जब हम ये मेरा इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम वन मानते हैं, ऑन ऑन को वन, फिर इसको भी ऑन, तो आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा वो मेरा ऑन आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, टी टी, टू इनपुट एंड वन आउटपुट का ये क्या हो गया, ट्रूथ टेबल, और गेट का ट्रूथ टेबल हो गया। तो आई होप कि आपको और गेट समझ में आया होगा। आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक गेट का दूसरा टाइप देखेंगे, एन गेट का। तो थैंक यू वेरी मच।